लो। आज हम लोग चैप्टर नंबर कौन सा देखेंगे? 13 देखेंगे। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इसमें 6 चीजें आएंगी। ठीक है, अगर 6 चीजों के बारे में हम अच्छी तरीके से क्या कर लेते हैं, फार्मूले और तैयार कर लेते हैं, तो सवाल में कुछ नहीं होगा। 9th में हम इन सवालों को पढ़े थे, लेकिन उसमें क्या था, सादे समझो तरीके से सवाल थे। ये बना होता था, आयतन निकालना होता था, क्षेत्रफल निकालना होता था, ये बना होता था, आयतन निकालना होता था, क्षेत्रफल निकालना होता था, ऐसे इनका भी निकालना। लेकिन यहाँ टच किए जाएंगे। यहाँ कहीं बोलेगा कि बेलन के ऊपर अर्धगोला रखा है, कहीं अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा है, ये बोलेगा। कहीं बताएगा कि इस घनाभ के ऊपर अर्धगोला रखा है, कहीं बोलेगा घन के ऊपर क्या रखा है, अर्धगोला रखा है। तो इन दोनों कई चीजों को टच करिए। या बोलेगा दो घन एक साथ में मिला करके घनाभ बनाया गया है, फिर आप आयतन निकालिए, वक्र प्रश्ठ निकालिए। तो यहाँ 1 2 3 चीजों को क्या करेगा, वो आपस में मिला करके भी आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, वो पूछेगा। हाँ, 9th में सादे सवाल थे, बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं। बिल्कुल उन्हें केवल कोई एक फिगर देता था, उसके ऊपर आपको निकालना होता। लेकिन यहाँ टच करेगा, क्या करेगा, 2 3 चीजों को क्या करेगा, मिला के आपसे पूछेगा, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। मेन चीज के क्या है, इस एक्सरसाइज में केवल आपको पहली बात तो क्या है, फार्मूले पता। अगर फार्मूले आपको आ गए तब तो सवालों में कुछ नहीं, फिर केवल उसकी कैलकुलेशन रह जाती है। ठीक है, देखिए अगर हम घन देखें, घन तो हम जानते हैं कि घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। तो वो वर्ग की भुजा अगर हम क्या मान लें, ए मान, ये वर्ग नहीं, सॉरी ये वर्ग नहीं है, ये क्या है, घन है। क्या है ये, घन। अगर घन की भुजा क्या मान लें हम, ए मान लें, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो देखिए इसका कैसे निकालते हैं। नंबर 1, अगर हमसे पूछ ले कि इसका वक्र पृष्ठ बताइए, क्या बताइए, इसका वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, तो क्या फार्मूला होता है, 6a² यानी 6 भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, 6 भुजा का स्क्वायर, 6a²। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कि जैसे इस तरीके से है, अगर आप इसको लेते हैं तो इसमें कितने पृष्ठ हो जाएंगे। ये मान लीजिए घनाभ के टाइप का है, तो आप देखेंगे एक इधर होगा और एक क्या होगा, 2 हो गए, हो गए नहीं, 2 हो गए। एक इधर होगा और एक क्या होगा, इधर होगा, तो कितने हो गए, 4 हो गए। और एक कौन सा बचा, एक ये होगा और एक होगा, तो कितने हो जाते हैं, 6। जब हम आयत का निकालते थे, अगर कोई इसी तरीके से केवल एक पृष्ठ उसमें होता था, तो हम क्या कर देते थे, लंबाई गुणे क्या कर देते थे, चौड़ाई। इसी तरीके से 6 बार आएगा, 1 गुणे कितनी बार आएगा, 6 बार। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 6a² हो जाएगा, नहीं आ जाएगा। इस तरीके से 6 पृष्ठ हो जाते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6a²। ये तरीके का क्षेत्रफल ही होता है, लेकिन यहाँ हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आएगा, इसका आयतन आएगा। क्या आएगा, इसका आयतन। तो घन का आयतन क्या हो जाता है, घन का आयतन हो जाता है a की पावर कितना, 3, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है। 3 बार गुणा करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो इससे इतनी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि इसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² और आयतन कितना होता है, a³ होता है। याद रहेगा ना। इसके बाद देखिए इसमें आते हैं घनाभ में। घनाभ में क्या होता है, जिससे माचिस जो होती है वो क्या है, घनाभ के टाइप की। और लूडो का जो पासा होता है वो घन होता है, वो क्या होता है, घन। लेकिन जो माचिस होती है वो कैसी होती है, घनाभ के टाइप की। लंबाई कुछ और होगी, चौड़ाई कुछ और होगी और ऊंचाई कुछ और होगी। अगर लंबाई को हम l, चौड़ाई को b और ऊंचाई को h ले लें, तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या बनेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या बनेगा। तो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल इसका बनेगा वो क्या होता है, क्या बनेगा, 2lb प्लस bh प्लस क्या हो जाएगा, hl, ये बनता है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, और गुणे में कितना होता है, 2 आता है। क्योंकि ये लंबाई एक तरफ का निकालोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई आएगा। मान लो एक तरफ का निकाल रहे हैं, अगर इस तरीके का हम एक तरफ का निकालते हैं तो इसमें क्या आएगा, लंबाई गुणे क्या आएगा, चौड़ाई। लेकिन जितना इधर होगा उतने क्या होगा, इधर भी होगा।
ऐसे एक तरफ पे निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इधर जितना इधर होगा उतने क्या होगा, इधर होगा। इसका निकालेंगे तो जितना इधर होगा उतने क्या होगा, इतना। तो 3 बार आया है, और लेकिन दोनों को क्या कर दिया, तीनों को क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया। तो पूरे वक्र पृष्ठ का क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल मीन्स उसको कितनी उसकी सतह है टोटल, कितनी क्या है सतह, कितनी सतह उसकी है। मान लो उसको ऊपर अगर हम कपड़ा पूरे में कवर उसका बनाएं तो जितना उसका वक्र पृष्ठ होता है उतने कपड़ा लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे इसका आयतन पूछ ले, क्या पूछ रहे इससे, आयतन, घनाभ का आयतन। अगर घनाभ का आयतन पूछता है, ये आप लोग भी देखेंगे, समझ रहे हैं, ये आप लोग भी देखिए। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुणे B गुणे क्या H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर हम इसको कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका आयतन निकल आएगा। क्या निकल आएगा, आयतन। एक चीज में और आती है, अगर कोई कमरे के टाइप का बना होगा तो भी क्या होगा, वो भी घनाभ होगा। अगर वो घन नहीं तो क्या होगा, घन के आकार का नहीं होगा, अलग अलग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी तो क्या होगा, वो घनाभ के टाइप का होगा। तो आपसे पूछ सकता है चारों दीवारों का क्षेत्र, क्या पूछ सकता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या होता है, ये होता है 2L + B × H, ये याद रखना। क्या लिखेंगे, 2L + B × H। इसको अगर याद रखेंगे तो ये क्या तुमको निकाल के देगा, चारों दीवारों को क्या निकाल के देगा, क्षेत्रफल देगा, ठीक है। क्योंकि इसमें इसको अगर गुणा कर दे तो L क्या आएगा, LH आएगा, यानी लेंथ और ऊंचाई आ जाएगी, और ये क्या आएगा, चौड़ाई और ऊंचाई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। क्या क्या कम हो गया इसमें से छत और फर्श क्या हो गई है, कम हो गई। इसमें थे, इसमें क्या आ गया था, छत भी शामिल है और क्या है इसमें फर्श भी शामिल है। लेकिन हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, इधर की साइड, इधर की साइड और इधर की साइड, इधर की साइड जो दी होंगे दीवारें उनका चारों का निकालेंगे। तो छत और फर्श दोनों क्या कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। तो ये चारों दीवारों को क्या निकल आता है, क्षेत्रफल निकल आता है। आप इसको याद रखिए। इसके बाद बेलन में आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, बेलन। अगर बेलन की बात करें तो बेलन का वक्र पृष्ठ पूछेगा नंबर 1, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2πrn। क्या होता है फार्मूला, 2πrn। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो रहेगा ही 2πrn, 2πrh कितना होगा, 2πrh होगा। ये क्या होता है, ये जो वक्र पृष्ठ होता है इसके आसपास का एरिया, इसके आसपास का एरिया। लेकिन अगर ऊपर का और नीचे, ये जो ऊपर होता है या नीचे होता है कैसे टाइप का होगा, सर्किल के टाइप का होगा। और सर्किल का एरिया कितना होता है हमारे पास, πr² होता है। एक वृत्त के टाइप का ऊपर गोलाई में बनेगा तो गोलाई का जो होता है कितना क्षेत्रफल होता है, πr²। जितना ऊपर होगा उतने क्या होगा, नीचे भी होगा। नीचे जितनी तली होगी उतने तो उसका ढक्कन होगा। तो πr² होगा तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से। क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स होगा, नीचे भी और ऊपर भी। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम देखें तो 2πr कॉमन मिल सकता है। कितना मिल सकता है, 2πr, और इसका कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, h प्लस कितना बचेगा, r। और इसका ये फार्मूला निकल आता है किसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। बेलन का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो आप ये फार्मूला डालेंगे। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं रहता है तो आप ये फार्मूला याद रखिए, 2πrh, और उसके बाद इसमें ऊपर πr² नीचे, 2πr²। क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे तो इसका टोटल वक्र पृष्ठ निकल आएगा। मतलब कितना इसको ऐसे बनाने में लगा हो, कोई टीन का मान लो बना है तो कैसे इतने टीन लगी हुई है, ऊपर ढक्कन का एरिया कितना है, नीचे तली का एरिया कितना, टोटल एरिया निकल आएगा आपका। तीसरी बात इसमें, ये तो दूसरी बात थी ना, इसमें तीसरी बात इसमें क्या आएगी कि आयतन पूछेगा। क्या पूछेगा, बेलन का आयतन। तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है πr²h। और इतनी बातें इसमें से क्या करनी है, हमको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर शंकु की बात करते हैं, नंबर 1
तो सम का भी वक्र प्रश्न पूछेगा ये आपसे। सम का क्या पूछेगा? वक्र प्रश्न पूछेगा, या वक्र पृष्ठ ही क्या पूछेगा आपसे? वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल, एक ही बात है। तो क्या फार्मूला होता है इसका? पाई आर एल, याद रखिएगा क्या फार्मूला होता है इसका? पाई आर एल। एल जहां क्या है? एल जो होता है एल बराबर होता है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस कितना होता है? एच स्क्वायर। क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। ये क्या बन जाता है? समकोण त्रिभुज। अगर इसमें हम ये एल निकालते तो एक कण होता है ना, तो कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। लेकिन एल स्क्वायर जब हटाएंगे तो उधर क्या साइड में लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो रूट के अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? एच स्क्वायर आ जाएगा। कई बार पेपर में केवल उसने क्या किया है? केवल तिर्यक ऊंचाई पूछ लिया है। इसको क्या बोलते हैं हम? एल को क्या बोलते हैं यहाँ? तिर्यक ऊंचाई। हमने लिख भी दिया है, क्या बोलते हैं इसको? तिर्यक ऊंचाई। ये तिर्यक ऊंचाई कई बार पेपर में आर दे देगा, वो एच दे देगा और आपसे पूछेगा कि तिर्यक ऊंचाई बताइए। और केवल तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है? L इज इक्वल टू रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस कितना? एच स्क्वायर। और आपके तिर्यक ऊंचाई निकल आए। ठीक। नंबर 2, 2 नंबर देखिए, फिर आपसे पूछ सकता है कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ सकता है आपसे? कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपसे पूछ सकता है। कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछता है तो क्या होगा? तो यही रहेगा, कितना रहेगा? पाई आर एल। ये तो शामिल ही रहेगा, लेकिन इसके नीचे भी तो क्या होगा? नीचे तो भी तो सर्किल एक बनेगा। इसमें नीचे तो क्या बनेगा? एक सर्किल बनेगा, नहीं बनेगा? उस सर्किल का एरिया इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर। बेलन में ऊपर और नीचे दोनों में होता है, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें कहाँ होता है? केवल नीचे होता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर। अगर हम देखा तो इसमें पाई आर हमें क्या मिल जाएगा? कॉमन। तो बचेगा एल प्लस कितना बचेगा? आर बचेगा। ये फार्मूला आपको निकल करके आएगा। फिर आपसे पूछ सकता है क्या? आयतन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है आपसे? आयतन। तो आयतन जब भी आपसे सम का पूछेगा तो क्या फार्मूला होगा? तो आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इतने फार्मूले आपको सम के याद करने हैं, इतने फार्मूले आपको बेलन के याद करने हैं, इतने आपको घनाभ के, और इतने किसके याद करने हैं? घन के। अगर ये फार्मूले याद हो जाते हैं तो आपको सवाल लगाने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। एक पांचवी चीज आएगी, देखिए इधर और देख लीजिए। एक पांचवी चीज क्या आ जाएगी? ध्यान से देखिएगा इधर। पांचवी चीज क्या आ जाएगी? कि गोला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गोला, स्फेयर आ जाएगा। देखिए सर्किल और गोले में डिफरेंस है। जैसे चूड़ी ना है, ये जैसे छल्ले टाइप की कुछ है तो वो क्या हो जाएगी? वो तो वृत्त हो जाएगी। लेकिन गेंद के टाइप की, फुटबॉल के टाइप की कोई चीज होगी तो क्या हो जाएगी? वो गोला हो जाएगी। तो अगर गोला को देगा वो आपको क्या देगा? वो गोला। उसकी त्रिज्या कितनी दे दे आपको? आर। तो फिर आपका क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ। गोले का देखिए क्या होता है? गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना आ जाए तो क्या हो जाएगा? तो होता है ये 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है? अगर आपको गोले का आयतन पूछ ले, क्या पूछ ले आपको? गोले का क्या पूछ ले? आयतन। तो फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या याद रखना है? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर अर्ध गोले का पूछेगा तो अर्ध गोले में क्या करेंगे? इसका आधा कर देंगे तो 2 से 4 कटेगा, तो 2 दूना 4, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। आधे गोले का पूछेगा तो क्या करेंगे? आयतन अगर आधे गोले का पूछता है, चलो लिख देते हैं। नंबर 3, अर्ध गोले का आयतन। अगर अर्ध गोले का आयतन पूछे तो क्या होगा? तो फार्मूला हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। और सुनिए एक बात और देखिए, इसी गोले से रिलेटेड एक चीज और देखिए। चौथा फार्मूला देखिए, अर्ध गोले का। किसका? अर्ध गोले का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे आपसे, या कुल वक्र पृष्ठीय पूछे, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय अगर आपसे क्षेत्रफल पूछता है, वक्र पृष्ठीय अगर आपसे क्षेत्रफल पूछता है, या कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो कितना होता है? अर्धगोला कैसा बनेगा? इस गोले का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका? अर्धगोला बन जाएगा। तो पूरे गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधे का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर।
लेकिन ये उसके ऊपर जो बनेगा वो सर्किल के टाइप का बन जाएगा, तो उसको भी हम जोड़ देंगे कितना, पाई आर स्क्वायर। तो जब 2 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्ध गोले का जब भी आयतन पूछ रहे हो, वक्र प्रतिशत पर पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर डालेंगे, गोले का आयतन पूछेगा तो 4/3 डालेंगे, अर्ध गोले का आयतन पूछेगा तो 2/3 पाई आर क्यूब डालेंगे, और गोले का वक्र प्रतिशत पूछेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर डालेंगे। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए इस चैप्टर में, और फिर इसको हम आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। नोट करिए, देखिए जो प्रश्नावली 12.3 चल रही थी का उसका क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा हुआ था ना, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा आकृति 12.34 में, तो पहले आकृति बना लेते हैं। देखिए एक वर्ग बना हुआ है इस टाइप से, क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है। कह रहा छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 यूनिट त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। एक ये वर्ग बना हुआ है, इसमें दिखा रहा है कि इस तरीके से बनाया गया है। ध्यान से देखना, इसमें इस तरीके से एक डिजाइन बनाई गई है। इस तरीके से इस डिजाइन को क्या कर दिया गया है, कलर कर दिया गया है इस तरीके से। जो अभी हम कलर नहीं करेंगे तो हम समझाते फिर कलर करेंगे। ये इसकी जो साइड दी है वो कितनी दी हमको, 90 डिग्री दी हुई है। सॉरी ये कोण कितना दिया है, 90। ये भी कोण कितना हो जाएगा, 90, और ये भी हो जाएगा जिसको हम लिख नहीं रहे हैं। और इसकी साइड कितनी दी हमको, 8 दी। ये भी 8, ये भी 8, और ये भी कितनी है, 8। ये अगर है तो इसको ही लेकर के ये क्या बनाया गया है, एक क्या बनाया गया है, चतुर्थांश बनाया गया है। बनाया गया नहीं बनाया गया, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। रेडियस की कितनी हो जाएगी, 8। अच्छा देखिए अगर इसको हम मिला दें बेटा, देखो इधर, अगर इसको इस तरीके से हम मिला दें, इसको एक जरा पार्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा, इधर अलग से समझिए। ये इसका 8 है, अगर इस तरीके से इसको मिला दें और इसको हम इस तरीके से मिला दें, ये पार्ट इधर की बात हम कर रहे हैं, मान लीजिए अभी ये एक तरीके से देखो ये क्या बनता है, एक वृत्त होता है। क्या होता है, एक वृत्त। उसका ये चतुर्थांश मतलब चौथाई हिस्सा दिया है वृत्त का। वृत्त का कौन सा दिया है, चौथा हिस्सा। अगर इसकी बात हम करते थे तो ये क्या होता था, बताइए इसको क्या बोलते थे, लघु वृत्त खंडभुज। लघु वृत्त खंडभुज। अगर इधर से हम देखें तो इधर से भी ये रेडियस वही है, 8 ही होगी क्योंकि ये भी 8 ही दिए, तो ये भी बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा। और इस डिजाइन का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अगर हम इस त्रिज्य खंड का क्या वृत्त खंड का क्या निकाल लें, क्षेत्रफल निकाल लें, और उसका क्या कर दें, डबल कर दें, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा नहीं निकल आएगा, बोलिए। ये जो बन रहा है इसमें, ये बन रहा है लघु वृत्त खंड। जितना ये बन रहा है उतने तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है। एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लें और उसको डबल कर दें तो क्या निकल आएगा, ये जो डिजाइन बन रही है इसका पूरे का क्षेत्रफल निकल आएगा। और हमने तुमको वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना क्या किया है, बताया है। अगर रेडियस दी हो और कोण दिया हो तब तो कुछ है ही नहीं, केवल फार्मूले में पुट करना है। देखिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हमको दिया, 8 दी हुई। कोण कितना हमको दिया है, यहाँ कोण थीटा कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। आप लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे 2 इंटू एक वृत्त खंड का क्या डालेंगे फार्मूला, एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला डालेंगे 2। वृत्त खंड का फार्मूला बेटा क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन। केवल और केवल इस कैलकुलेशन, इसमें वैल्यू डाल करके क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, और आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा 2। कॉमन चाहे तो इसमें ले लें, चलो इसे लगा देते हैं। थीटा बोले तो कितना 90, 360, पाई मींस 22/7। कहीं वैल्यू इसमें पाई की दी तो नहीं थी, नहीं दी थी, आपने अपने आप से ही पुट करेंगे। फिर इनटू आर बोले तो कितना हमको गिवन है
8, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। -1/2 इंटू r बोले तो कितना दिया हमको, 8 इंटू कितना हो जाएगा 8, और साइन थीटा बोले तो कितना दिया हमको, दिया है 90 डिग्री दिया, कितना दिया है 90। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 2। देखिए ये कितनी बार लगेगा, 4 टाइम्स लगेगा, तो 1/4 इंटू 22 बाई कितना 7, 8 इंटू कितना 8, माइनस अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 4 इंटू कितना हो जाएगा 8, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। सॉल्व कर लीजिए इसको, इसको भी 2 को भी अंदर कर देते हैं, तो क्या आएगा आपका 2/4 इंटू 22 बाई कितना 7, अंदर बाहर ही रखते हैं इसको, सोल्यूशन थोड़ा आसान हो जाएगा, इसके कट जाएगा ना ये, 2 टाइम्स लगेगा। अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 इंटू कितना आएगा 8 अपन कितना आएगा 7, माइनस यहाँ कितना आएगा 32 आ जाएगा, 8 4 जा 32 आ जाएगा। कहिए इसको कर लीजिए, 8 चुप कितना हो जाएगा 32, 8 चुप कितना हो जाएगा 32 और 3 35, 35। और इसका भी इधर कर लीजिए, एलसीएम लेके कर लो चाहे ऐसे कर लो, 14 आएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 7 2 जा 14, 7 3 जा कितना आएगा 21, और फिर 1 आएगा तो 22 हो जाएगा। अपन कितना दिया हमको 7 हो जाएगा। देखिए तो 2 इंटू कितना बनेगा ये, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और बटे कितना आ रहा है 7। कटेगा क्या, कटेगा नहीं, तो 8 कितना हो जाएगा 16, 2 दूना 4 है कितना आ जाएगा 5, और 2 1 2, और बटे कितना 7, और दैट इज योर आंसर।